हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूपी पीजीटी का 2021 का जो पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। 125 क्वेश्चंस हैं इसमें। ऑल द एजुकेशन में जहाँ पर भी एग्जाम्स हो रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए तो, बट यूपी पीजीटी का जो पेपर होना है आगे फर्दर उसके लिए स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, जो 2022 का जो पेपर था जो अभी 2026 में हुआ था 9 मई को, वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। ओके, 125 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पूरे कर पाएं। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। Who believes in the theory of behaviorism? So behaviorism से कौन से related हैं? Pavlov, फ्रूड, लैशले या एडलर? So एडलर तो इंडिविजुअल बिहेवियर की भी बात की थी इन्होंने, और कुछ तो था एडलर का जितना मुझे याद आ रहा है, इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का भी कुछ इन्होंने डिस्कस किया था। फ्रूड जो है वो तो साइको एनालिटिक्स में फोकस करते हैं एक तरीके से, एंड आपके पेवलोव जो हैं वो बिहेवियरिज्म के लिए सही आंसर रहेंगे। तो आपका सही उत्तर हो गया जी पेवलोव। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग एरर, क्योंकि आप गलती करते हो फिर उसके बारे में आपको बताया जाता है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में। द स्टूडेंट लर्न्स ओनली व्हेन ही परसीव्स whole subject matter at a time. Students get reinforcement when teaching, diagnosis and remedy go together. So आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच प्रोग्रामिंग में हम जो फ्रेम्स की बात करते हैं, ये अगर आपने सही आंसर दिया है तो आप नेक्स्ट फ्रेम में चले गए, गलत आंसर दिया है तो आप किसी और फ्रेम में जाएंगे जहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन मेंशन होगी। ओके, तो वो सारी चीज़ें लर्निंग बाय मतलब होता है ना, लर्निंग बाय डूइंग एरर। सो आप गलती कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। ब्रांचिंग की जब बात आए तो आपको नॉर्मन क्राउडर का नाम याद होना चाहिए, ठीक है, बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए। और स्किनर का नाम याद होना चाहिए जब लीनियर प्रोग्रामिंग की बात आए। एंड देन मैथेटिक्स की जब बात आए तो आपको गिलबर्ट का नाम याद होना चाहिए। ठीक है जी। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको हर एक क्वेश्चन पे याद आ जानी चाहिए। द वर्ड विनय भवन इज रिलेटेड टू, मैंने जब यूनिट वाइज कुछ क्वेश्चंस करवाए थे यूपीएसएससी बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर के लिए, तो वहां पे मैंने ये क्वेश्चंस करवाए थे यूनिट वाइज। सो विनय भवन किससे रिलेटेड है? टैगोर, विवेकानंद, गांधी जी और जाकिर हुसैन। तो आई होप आपने ये पहले पढ़ रखा हो, आपको पता हो, तो रविंद्रनाथ टैगोर हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि जो विश्व भवन है, विनय भवन है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, और ये इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसके चांसलर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अदरवाइज यूजुअली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनके चांसलर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, बेसिक टीचिंग मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय BF स्किनर, जॉर्डन, देन आपका रॉबर्ट ग्लेसर और जीन पियाजे। तो आपको नाम याद होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है। ओके, रॉबर्ट ग्लेसर। When was प्लानिंग कमेटी फॉर्म्ड? कब बनी थी प्लानिंग कमेटी? 1947 में, 53 में, 64 में या 38 में? सो ये 1938 में बनी थी जी नेशनल प्लानिंग कमेटी, अक्टूबर 1938। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इसको मतलब सेट किया था कि आप जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को मैप आउट करने के लिए आपने ये प्लानिंग कमेटी बनाई थी, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से बोला भी था कि आप इस कमेटी के चेयरपर्सन बने। We can call Mahatma Gandhi an idealist, yes, because for him education means bringing out the best. He saw education as a tool of social revolution. He believed the truth is the ultimate value. He emphasized character building. तो देखो बातें तो सारी सही हैं, लेकिन आइडियलिज्म में हम ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस की बात करते हैं ना, तो जो ट्रुथ वाला पॉइंट है वो सर्वाइव करेगा, यानी he believed that truth is the ultimate value. When was हंटर कमीशन फॉर्म? तो हंटर कमीशन आपको अप्रैल फरवरी देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए 1882 की बात है हंटर कमीशन की। ओके, इससे पहले वुड्स डिस्पैच ही आया था और काफी टाइम बाद हंटर कमीशन आया था। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंट जिसमें वो रह रहा है, उसकी एज, उसकी हेरिडिटी ही बिलोंग्स, या ऑल ऑफ द अबव? तो सारी, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का हम क्या मानते हैं? प्रोडक्ट मानते हैं बच्चे का जो डेवलपमेंट है। सो यहाँ पे एज भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, ऑल ऑफ द अबव।
What is रोश प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर? सो रोश का इंक ब्लोट टेस्ट है जी, प्रोजेक्टिव टेस्ट है जो आपके अनकॉन्शियस एम्बिगुअस थॉट्स हैं उनके लिए बनाया गया है। तो जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, उन अनकॉन्शियस इंटेंशंस हैं, वो आपके नज़र आते हैं, झलकते हैं। आपको जो कार्ड्स इंक ब्लोट्स दिखाए जाते हैं तो उनके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है। ओके, तो वो अनकॉन्शियस वाली चीज़ें एकदम से दिमाग में जो हो रहा होता है अनकॉन्शियसली, वही आपको प्रोजेक्ट होता हुआ नज़र आता है। ओके, सो अनकॉन्शियस इंटेंशंस के लिए है ये, ना कि ड्रीम एनालिसिस या फिर कॉन्शियस डिजायर्स के लिए। ओके, वसुदेव कुटुंबकम गिव्स द मैसेज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन, सोशल अंडरस्टैंडिंग या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। सो वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग, और सब लोग ही भाई बहन हैं। ओके, What is the full form of TLC? Total Learning Curriculum Time Bound Learning Course, Total Literacy Campaign या Training Learning Campaign। सो टोटल लिटरेसी कैंपेन रहेगा। बहुत सारी कैंपेन्स चली हैं बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, जैसे हम बोल देते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सो वो 1987 में आया था, तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक ईयर हो जहाँ पे टोटल लिटरेसी कैंपेन की हम बात करें। ओके, Which of the following is not related to item analysis? रिसर्च का क्वेश्चन, जब आप एक टूल बना रहे होते हो, आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हो क्वेश्चनियर के लिए, वो जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आइटम बोलते हैं। हर एक आइटम को एनालाइज किया जाता है, हर एक आइटम की डिफ़िकल्टी जब आप चेक करते हो एक दूसरे के कंपैरिजन में, वो आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स होगा। हर एक आइटम एक दूसरे से अलग है या नहीं है, वो अलग है वाली चीज़, तो वो डिस्क्रिमिनेशन शो करता है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स हो गया। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट भी आइटम एनालिसिस से रिलेटेड रहेगा। सो not related to item analysis is none of the above. Okay, central government can make a law in the field of education because education is in union list, state list, concurrent list या किसी में भी नहीं। so central government बना सकती है भाई इस पे भी law, क्योंकि ये concurrent list में है। आपने याद रखना है कि ये original constitution में स्टेट लिस्ट में था। ओके, स्टेट लिस्ट, लेकिन फिर हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हम 76 में, और फिर हमने इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, बिकॉज एट दैट टाइम 25-30 साल हो गए थे हमें आज़ाद हुए, तो हमें ये एहसास हो गया था कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब एजुकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर लॉज बना पाए। अगर कोई लॉ जो है एजुकेशन से रिलेटेड या जो भी कॉन्करेंट लिस्ट में हैं सब्जेक्ट्स उनसे रिलेटेड बनाया गया है, तो अगर क्लैश करता है तो सेंट्रल वाला जो लॉ होगा वो ऊपर रखा जाएगा। ओके, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक एमील? देखो एमील जो बुक है ना, वैसे तो एमील के नाम से ही जानी जाती है, एमील और ओन एजुकेशन ये बुक के नाम है एग्जैक्ट। अगर आप इसका नाम देखोगे, आगे आएगी एक पिक्चर में दिखाऊंगी आपको, ठीक है। सो बट ज़्यादातर हम इसको एमील के नाम से ही जानते हैं। ओके, सो एमील जो बुक है वो रूसो ने लिखी है, आपको याद होनी चाहिए। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये आपकी जॉन ड्यूई ने लिखी है। ओके, देन है व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा? यूपी पीजीटी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखने को मिले हैं जो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएं या डायरेक्ट आपको पता हो तरीका, सो वो देखने को मिले, तो आपको आनी चाहिए ये चीज़ें। ओके, सो देखो जो भी आपको रॉ डाटा दिया होगा ना, आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो आपने 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 ये तो बिल्कुल सीक्वेंस में ही लगा हुआ है। अब इसमें सबसे बीच का पॉइंट उठा लो, ठीक है। 4 पॉइंट इधर गए, 4 पॉइंट इधर, तो 6 है बीच में। ओके, तो आंसर आपका, और अगर ये 6 5 होता तो हम इसका मीन निकालते कि हम 6 और 5 और डिवाइड बाय 2 ऐसे करके, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप इसका मीन भी निकालोगे तो 6 ही आएगा आंसर। ओके, तो 6 जो है वो आपका मीडियन हो जाएगा। मीडियन इज बिल्कुल बीचों बीच वाली पॉइंट। ओके, बीचों बीच वाले पॉइंट को हम मीडियन बोलते हैं, लेकिन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद। Who is the author of book गीतांजलि? 1913 में गीतांजलि बुक इंग्लिश वर्जन के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ओके, तो ये तो नाम आप भूल ही नहीं सकते, रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन कौन से वर्जन के लिए? इंग्लिश वर्जन के लिए।
What is currently most popular medium of delivering distance education? So कौन सा एक माध्यम है? So टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट. डिस्टेंस एजुकेशन में जो भी 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते के कोर्सेज चलते हैं, मतलब कोर्सेज नहीं बोलूँगी, कोर्स तो पूरे टाइम का ही होता है, लेकिन उसमें जो क्लासेज लगती हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में भी क्लासेज लगती हैं गाइज. सो वो जो डिस्टेंस एजुकेशन वाली क्लासेज हैं वो इंटरनेट की वजह से ही हो पाती हैं. ओके, तो चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, वैसे तो वीडियो में ही होती है, ऑडियो अकेली में नहीं होती है मोस्टली. सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहेगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये ऑटोमेटिकली सारे वर्ड्स इंटरनेट के अंडर आ गए. सो इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ डिलीवरिंग डिस्टेंस एजुकेशन. विच इज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट? मीडियन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन. सेंट्रल टेंडेंसी 3 ही तो होते हैं मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन, मीडियन, मोड. सिर्फ मीडियन दे रखा है यहाँ पे, बाकी जो है रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, दीज आर द मेजरमेंट ऑफ या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन या वेरिएबिलिटी. ओके. When National Committee on Women's Education was formed? 61, 51, 58, 64. तो सबसे पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस 1958 में ये कमेटी बिठाई गई थी. दुर्गाबाई देशमुख जो है उन्होंने चेयर किया था. सो दुर्गाबाई देशमुख कमेटी. Okay. Grant in aid system for schools was announced in Wood's Dispatch 1854. 4. So जो ग्रांट इन एड सिस्टम है वो कौन से स्कूल्स के लिए था? जो स्कूल्स मिशनरी चला रहे थे या इंडिजिनस थे या कंपनी चला रही थी? सो देखो, इसका एग्जैक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं था कि वो किसी एक पर्टिकुलर स्कूल को सपोर्ट कर रहे थे. ओके, सो ऑल ऑफ द अबव जो है वो आंसर बेटर रहेगा. ऑल द आंसर की है नहीं हमारे पास, बट ऑल ऑफ द अबव इज द बेटर आंसर. Jiva is Shiva, whose statement is this? So वही सर्विस टू मैन या ह्यूमन बीइंग इज द, नहीं, सर्विस टू गॉड ऐसा कुछ था ना. ह्यूमैनिटी के लिए जो सर्विस है वो गॉड के लिए सर्विस जैसी ही है. सो ये बातें किसने बोली हैं जी? ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोली हैं. ओके. कोहलर डेवलप्ड कंडीशनिंग थियरी, नो. एसआर बॉन्ड थियरी, नो. फील्ड थियरी लेविन ने दी है. तो बचा क्या? इनसाइट थियरी. चिंपैंजी वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो इन्होंने किया था, इनसाइट थियरी. Which type of discipline is supported by naturalism? ये अच्छा क्वेश्चन है. इम्प्रेशनिस्टिक, रिप्रेशनिस्टिक या इमेंसिपेशनिस्टिक या नन ऑफ द अबव. सो देखो, इम्प्रेशनिस्टिक मतलब आप इम्प्रेशन छोड़ना चाह रहे हो, तो ये थोड़ा सा आइडियलिज्म की तरफ जाएगा कि आपको देख के, मतलब आपको देख के ही बच्चे सीख जाएं, आप एक मॉडल की तरह काम करो. ओके. रिप्रेशनिस्टिक मतलब आप रिप्रेस करोगे, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगी. सो वो भी नेचुरलिज्म में नहीं है. इमेंसिपेशनिस्टिक जो है उसमें बच्चे को ज्यादा फ्रीडम मिल रही है, ज्यादा फुल कंप्लीट फ्रीडम मिल रही है. सो नेचुरलिज्म जो है वो इस तरीके के डिसिप्लिन को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा. ओके. नॉर्म्स आर डेवलप्ड फॉर द साइकोलॉजिकल टेस्ट एट द टाइम ऑफ देयर. तो जो आप नॉर्म्स डेवलप कर रहे हो वो किस टाइम पे करते हो? कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पे या एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे? कंस्ट्रक्शन मतलब उस टूल को कंस्ट्रक्ट करना, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब उसको स्टैंडर्डाइज करना, जब आप अप्लाई करके देखते हो और पूरा स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसीजर लगाते हो. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जब उसको एडमिनिस्टर करके देख रहे हो आप. ओके, यानी यूज, लागू करके देख रहे हो. सो स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस बनती हैं जी. उस टाइम पे आप बताते हो कि अच्छा ये नॉर्म है, ये स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पे आप फिक्स करोगे कि अच्छा ये मेरा जो टूल है ये सेकेंडरी स्कूल के बच्चों पे लगेगा, ये इस एज ग्रुप का रहेगा या क्या रहेगा. तो जो भी नॉर्म्स होंगे वो स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पे डेवलप होंगे. ट्रायल एंड एरर थियरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय स्किनर, पैवलोव, कोहलर या थॉर्नडाइक. सो ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक ने दी है जी. ओके. विच टीचिंग मैथड वॉज इवॉल्व बाय नेचुरलिज्म? सो नेचुरलिज्म में तो बिल्कुल ऐसे बच्चे को खुला छोड़ रहे हो ना आप. ओके. सो ह्यूरिस्टिक मैथड नहीं होगा. ह्यूरिस्टिक में भी आप डिस्कवरी टाइप की चीज हो गई. सो कुछ ना कुछ हेल्प या कुछ ना कुछ चीजें रहेंगी. साइंटिफिक मैथड, प्रोजेक्ट मैथड या प्लेवे मैथड, तो बच्चा खेल खेल में सीखेगा. सो प्लेवे मैथड जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से निकल के आया नेचुरलिज्म की वजह से. ओके.
Who has said that mode of production is the sole determinant of culture of people? So ये mode of production की बात जो वो कौन करते हैं? जॉन डुई, कार्ल मार्क्स, कॉम्टे या जॉर्ज पाइने? सो कार्ल मार्क्स करते हैं जी। आंसर आपका कार्ल मार्क्स रहेगा। जॉन डुई तो अपने प्रैग्मेटिज्म में हमने देखे हैं, वो स्कूल को मिनिएचर सोसाइटी बोलते हैं। ऑगस्ट कॉम्टे जो हैं उन्होंने सोशियोलॉजी टर्म दी थी, सो इसलिए उनको जो है वो फादर बोला जाता है सोशियोलॉजी का। जॉर्ज पाइने ने एजुकेशनल सोशियोलॉजी में काफ़ी काम किया है, तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर जॉर्ज पाइने को माना जाता है। Learning in which voluntary behavior is strengthened or weakened by consequences is known as classical conditioning, operant conditioning, trial and error और science। तो voluntary behavior जो है वो strengthen या weaken होगा जो consequences मिलेंगे। ओके, सो behavior voluntary है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग में कुत्ते के मुंह से जो सलाइवा निकल रहा था वो वॉलेंट्री कहाँ था? वो तो ऑटोमेटिकली इनवॉलेंट्री उसका रिएक्शन था ना, कि फूड का सोचते ही या बेल बज रही है तो वो एसोसिएशन हो गया कि फूड आएगा तो मुंह में पानी आ रहा था। ओके, सो दैट वाज नॉट वॉलेंट्री बिहेवियर। वॉलेंट्री बिहेवियर वाज इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि वो जो चूहा है उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो पहले रिस्पॉन्ड कर रहा है, अब जो उसको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं वो उसके बिहेवियर को या तो स्ट्रेंथन करेंगे या वीकन करेंगे। ओके, हाउ मेनी फैक्टर्स डिड कैटेल यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी? 10 फैक्टर, 12 फैक्टर, 16 फैक्टर या 18? तो 16 PF की हम बात करते हैं। 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स इन्होंने दिए हैं। सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट की बात इन्होंने की है। The teaching behavior theory was given by, so देखो एक हमने देखा था basic teaching model, that was by Robert Glaser। ये जो teaching behavior theory है it is by B.O. Smith। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। ओके, Who established first psychology laboratory? So Titchener, Wundt, Morgan या फिर एरिस्टोटल? सो विलियम वुंट ऑब्वियसली। और यही एक वो बनता है, ये इन्होंने जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी खोली थी, यही एक चीज़ फिलोसफी से अलग करती है साइकोलॉजी को, तो उसको हम एक तरीके से बेंचमार्क बोलते हैं कि वहाँ से हम एक साइकोलॉजी को एक अलग से फील्ड की तरह देखना शुरू किया हमने। Which of the following needs was not suggested by Maslow? Maslow की हायरार्की थियरी है। फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहली नीड है। फिजियोलॉजिकल के बाद आप सेफ्टी की सोचते हो तो सेफ्टी नीड है। और सेल्फ एस्टीम नीड भी इसमें आएगी, बट सेल्फ एक्सप्रेशन जैसा कुछ भी नहीं था। सो सेल्फ एक्सप्रेशन वॉज नॉट सजेस्टेड बाय मैस्लो। ओके, अब्राहम मैस्लो इनका पूरा नाम था। हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ थियरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग? सो थियरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग में कौन जाएगा? वुल्फगैंग कोहलर, ब्रूनर, स्किनर और आपका थॉर्नडाइक। सो देखो इन्होंने आगे काम किया। कॉग्निटिव में स्किनर तो आएगा नहीं, क्योंकि स्किनर ने तो मेजर काम जो है वो अपना, स्किनर, पैवलोव, इन्होंने बिहेवियरिज्म में किया है मेजर काम। ओके, सो कोहलर हमारा आंसर रहेगा जी, क्योंकि कॉग्निटिव लर्निंग में इन्होंने शुरुआत की थी। सो वो शुरुआत में काम करने वाले ये इंसान थे। फ्रीडम इज नॉट वर्थ हैविंग इफ इट डज नॉट इंक्लूड द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक। ये बात किसने बोली कि वो फ्रीडम नहीं है जब आपको गलती करने की फ्रीडम ही नहीं है? जिसमें रामानुज ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने या फिर राधा कृष्णन ने? सो ये आंसर आपका महात्मा गांधी रहेगा। Which one is the method to assess reliability? So test, retest, reliability का method है जी। Content validity होती है, face value या face validity होती है, critical ratio भी नहीं है। So एक method कौन सा है जी? टेस्ट, रीटेस्ट है, split half method है, बहुत सारे methods होते हैं reliability को check करने के लिए। Okay. The range of coefficient of correlation R between two variables is, तो क्या range है? देखो ये range जैसे ही आए तो दो चीजें याद रखो। correlation यानी किसी दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, सो वो -1 से +1 तक वेरी करेगा, लेकिन जो रिलायबिलिटी है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। आप किसी पे रिलायबिलिटी आप उस तरीके से समझो, विश्वास करना, राइट? सो रिलायबल है या नहीं वो चीज, तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव में नहीं आएगा। सो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट 0 से +1 के बीच में वेरी करता है। ओके, सो ये आंसर रहता है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट के लिए। सी वाला आंसर रहेगा हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए। ओके,
By which year universal access to primary education was promised in National Policy of Education 1986? So कौन से साल तक यूनिवर्सल एक्सेस हो जानी चाहिए? एक्सेस की बात हो रही है यहाँ पे, कोई रिटेंशन या फर्दर प्रोसेस की बात नहीं हो रही है, यूनिवर्सल एक्सेस की बात हो रही है कि बच्चों तक एजुकेशन अवेलेबल हो, ओके, एक्सेसिबल हो। सो वो क्या रहेगा जी, 1995 का टारगेट था कि 1995 तक ये टारगेट पूरा करना है। इन विच स्टेट नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी सिचुएटेड? तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ सिचुएटेड है जी? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। सो बिहार में है, यूपी बिहार में कंफ्यूज मत होइएगा, बिहार में है, ओके। क्रेट्समर हैज क्लासिफाइड पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी ट्रेट्स या फिर वैल्यूज। तो किसके बेसिस पे क्रेट्समर ने जो है वो पर्सनालिटी को डिवाइड किया है? तो पर्सनालिटी को, जैसे इन्होंने, आई थिंक वही था, स्थैनिक, एथलेटिक, वही पर्सनालिटी के टाइप इन्होंने दिए थे, तो वो बॉडी के बेसिस पे थे जी, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, ओके। अभी मुझे आप कंप्लीट जो क्रेट्समर की क्लासिफिकेशन है वो कमेंट कीजिएगा कि कितने पर्सनालिटी के टाइप इन्होंने दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज वॉज लीस्ट प्रैक्टिस्ड इन गुरुकुल सिस्टम? तो सबसे कम प्रैक्टिस कौन सा हुआ है? लेक्चर, एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कशन, रिसाइटेशन। रिसाइटेशन तो गुरुकुल से आपको ऑटोमेटिकली याद रहना चाहिए कि बोल बोल के देखना, याद करवाना, वो चीज़ें। लेक्चर भी होता ही था, गुरु समझाता था चीज़ें, बच्चे उसको याद करने की कोशिश करते थे, डिस्कशन भी माना जाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन वॉज नॉट दैट मच यूज्ड, सो लीस्ट प्रैक्टिस्ड में आपका क्या आ जाएगा जी? एक्सपेरिमेंटेशन आ जाएगा, okay. In a probability, normal probability distribution curve, mean, median, mode fall exactly at midpoint, different point, ये होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में यहीं पे मीन होता है, यहीं पे मोड होता है, यहीं पे मीडियन होता है। सो मोड, मीन, मीडियन, मोड जो है वो यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाई करते हैं, ओके। अगर मैं यहाँ से इस चोंच को पकड़ के इसको अगर यहाँ इस साइड, राइट साइड शिफ्ट करूंगी तो ये इस टाइप का कुछ हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा तो ये क्या हो जाएगा जी? आपका नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड पे है तो नेगेटिवली स्क्यूड, और मैंने पॉजिटिव इधर नेगेटिव साइड खींच दिया तो ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड। ये पॉजिटिवली स्क्यूड, ये नेगेटिवली स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि सिमेट्री जो है वो हिल गई है। सो लैक ऑफ सिमेट्री आपको स्क्यूनेस के केस में देखने को मिलती है। अगर मैं इस टिप को ऊपर की तरफ खींच दूं तो ये लेप्टोकर्टिक हो जाएगा, और नीचे की तरफ फ्लैट कर दूं या दबा दूं तो ये आपका प्लेटिकर्टिक हो जाएगा, तो वो कर्टोसिस हो गया। कर्टोसिस पीक्ड बिहेवियर को शो करता है, पीकनेस को शो करता है कि कितना पीक्ड है कितना नहीं है, और स्क्यूनेस जो है वो लैक ऑफ सिमेट्री शो करता है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, ओके। सो ये मिड पॉइंट पे लाई करता है जी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज ऑफ। सो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, मैकेनिज्म या रिस्पॉन्स एमिटिंग। मैंने आपको बोला था क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट पैवलोव ने डॉग पे किया है, हमने पढ़ा हुआ है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को बोलते हैं, जिसका एक्सपेरिमेंट रैट पे हुआ है, ओके। रैट अपनी मर्जी से रिस्पॉन्ड कर रहा है, सो यहाँ पे वॉलेंटरी जो है वो रिस्पॉन्स है, यहाँ इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है। तो जो रिस्पॉन्स एमिट हो रहा है वो एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। सो एमिटिंग द रिस्पॉन्स विल बी योर आंसर। Emitting of response, the branch of philosophy which deals with issues of reality, axiology तो आपका ethics, logic नहीं, ethics हाँ उनसे ethical चीज़ें आ गई, epistemology में study of knowledge आ गया, और metaphysics में आपका reality आ गया। आंसर C आ गया। Who has propounded psychoanalysis method? मैंने I think psychoanalytic ही बोला था वहाँ भी। फ्रूइड को हम साइकोएनालिटिक्स से रिलेट करते हैं, तो सिगमंड फ्रूइड विल बी आंसर। एना फ्रूइड वाज हिज डॉटर, तो वो उसकी बेटी थी, उन्होंने फर्दर काम किया है, बट शी डिडंट प्रोपाउंड दैट फील्ड और मेथड पर्टिकुलरली, ओके। सो सिगमंड फ्रूइड जो है उन्होंने ये मेथड शुरू किया था। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप 6 to 14 has been inserted in Indian Constitution as 45A, 21A, 46 और 26। सो ये जो कंपल्सरी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात हो रही है, ये आर्टिकल 21A में इंसर्ट हुआ है, ओके। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है वो आप बताइएगा कमेंट करके।
ठीक है जी। The determinants of individual differences in human being relate to differences in their heredity only, differences in their environment only, differences in their heredity and environment, and interaction between factors of heredity and factors of environment. So इंटरेक्शन, मेजर चीज इंटरेक्शन भी आ गई, बिकॉज हम हेरिडिटी और एनवायरमेंट के प्रोडक्ट की बात करते हैं. सो लास्ट ऑप्शन विल बी द बेटर वन. Who propounded multi-factor of intelligence? Guilford, Thorndike, Thurston या Terman? So answer क्या रहेगा जी? E.L. Thorndike. Okay, multi-factor theory. Which of the following elements contributes to educational achievement of learners? Self-learning material, student assignment response, personal contact program या all of the above? So बच्चे के एजुकेशनल अचीवमेंट में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? कंट्रीब्यूट तो कोई भी प्रोग्राम कर सकता है ना. सो ऑल ऑफ द अबव. Who started first सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट इंग्लिश रूल? तो सत्याग्रह की बात हो रही है ना, सत्य के ऊपर ही बेस्ड थी सारी चीजें. तो सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था ना. बाकी सारे तो थोड़े से, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं वो थोड़े से एग्रेसिव थे. चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने खुद को ही गोली मारी, वही थे ना, आजाद ने ही मारी थी आई थिंक. ठीक है. सो वो भी जो है एग्रेसिव वाले नेचर के थे. तो सत्याग्रह जो है वो गांधी जी के ऊपर ही जाता है. MMPI is associated with mental age, real age, intelligence या personality. So ये personality की इन्वेंट्री है भाई. ठीक है. Main purpose of नवोदय विद्यालय is to give education to rural talented students, urban students, girl students या SC students. तो गांव में रहने वाले talented बच्चों के लिए NVS schools जो है, नवोदय विद्यालय संगठन के जो schools हैं वो ओपन किए गए थे. Which of the following represents Vivekananda's contribution to education? So women education, education for man making, for productivity, Vedanta education. So man making education की बात विवेकानंद करते हैं. Education should be man making and society making. लो सेम चीज. ठीक है. So दो अलग अलग तरीके से पूछ रखी है. So ये आंसर आपका स्वामी विवेकानंद हो जाएगा. यानी आपका अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो एक ही पेपर में दो क्वेश्चन गलत हो गए. Roche Inkblot test is an example of association test, construction technique, completion technique या expression technique. So आंसर आपका ए हो जाएगा जी, क्योंकि ये प्रोजेक्टिव है. आप मतलब एसोसिएट की जाती हैं चीजें, कि आपको जो इंकब्लोट दिखाए गए हैं, आपको जो कार्ड दिखाए गए हैं, वो उसको देख के आप उस चीज को कहाँ से क्या एसोसिएट करते हो, क्या चीजें, तो वो फ्री एसोसिएशन पे रिलाई करता है. ये कि एक एम्बिगुअस सिचुएशन देख के आप उसके, आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है. ओके. Who is the author of book The Process of Education? So Maslow, Bruner, Tolman और Skinner. आंसर आपका ब्रूनर हो जाएगा. Who proposed rank difference method? So हम एक रैंक डिफरेंस पढ़ते हैं, एक आपका प्रोडक्ट मोमेंट मेथड पढ़ते हैं. ये तो बेसिक हैं, ये तो हर एक मास्टर डिग्री में आपसे कर बता दिए जाते हैं. बीएड में भी किसी किसी जगह पे होगा सिलेबस में. सो रैंक डिफरेंस जो है वो स्पेयरमैन पे जाएगा. प्रोडक्ट मोमेंट मेथड पियर्सन ने दिया है. इसमें जो रैंक डिफरेंस में हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, दैट इज आर रो, RHO. ठीक है. तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, रो से. और इसमें हम आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं. पियर्सन का जो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है उसमें जो हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शो करेंगे. रिलीजन इज एन इंस्टीट्यूशन बिकॉज, बी मिसिंग है यहाँ से. इट गिव्स रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल इन सोसाइटी. इट इम्पार्ट्स मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन टू पीपल. इट डिस्चार्जेस एन इम्पॉर्टेंट सोशल फंक्शन. और ये एस्थेटिक्स सिखाता है लोगों को. तो एस्थेटिक वाली तो ऑब्वियसली नहीं आएगी. ठीक है. देन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन की तरह डिस्चार्ज कर, मतलब एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन डिस्चार्ज करता है, दैट्स बेटर. आंसर आपका सी हो गया. Who among the following existentialist thinkers accepted the concept of God? तो देखो ये हो सकता है कि most probably यहाँ पे no आना था. Which of the following existentialist thinker who doesn't accept the, या who didn't accept the concept of God? Okay, so वो didn't में आपका सार्ट्रे आ जाता, लेकिन बाकी तीन लोग जो हैं वो भगवान को accept करते हैं, existence of God या concept of God. Okay, so Kierkegaard, Jasper और Buber, ये जो हैं सारे तीनों के तीनों ये एग्री करते हैं इन चीजों पे. बट जीन पॉल सार्टे जो हैं वो एथीस्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट माने जाते हैं.
Spearman's theory holds that intelligence consists of one general factor, one specific factor, one general, many specific factor, number of factors of equal importance, only one general mental ability. तो ऐसा तो नहीं है, वन की तो नहीं बात करते. स्पीयरमैन की थियरी टू फैक्टर थियरी है जिसमें हम जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करते हैं. तो एक ही जनरल है तो एक ही फैक्टर होगा, लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं. सो आंसर हमारा सेकेंड रहेगा जी. ओके, बी. Thorndike's learning theory is also known as socialism, cognitivism, cognitive ना, हाँ, cognitivism, associationism या connectionism. So connectionism की theory इसको बोला जाता है जी. ट्रायल एंड एरर की theory जो इन्होंने दी है. Negative education is concerned with which of the following? So negative education का concept रूसो ने दिया है. रूसो naturalism से relate करते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा. Who said school is a miniature society? मैंने ऊपर भी बताई थी ये बात आपको कि जॉन डुई स्कूल को मिनिएचर सोसाइटी बोलते हैं. सो आंसर आपका जॉन डुई रहेगा. ओटावे जो है वो थोड़ा सोशल चेंज की तरफ ज़्यादा बात करते हैं. कल्चरल लैग इज द टर्म यूज्ड बाय ऑकबर्न, पाइने, वेबर और मार्क्स. तो किसने ये टर्म जो है वो दी थी? सो कल्चरल लैग जो है वो ऑकबर्न ने दी थी. विलियम एफ ऑकबर्न कल्चरल लैग टर्म 1922 में अपनी बुक सोशल चेंज में. तो आपने सोशल चेंज भी याद रखना है और कल्चरल लैग भी याद रखना है. हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? बिहेवियरिज्म के फादर किसको बोला जाता है? जॉन डुई, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर वॉटसन. सो J.B. वॉटसन. ओके. Which one of the following educational philosophy supports scientific progress? Scientific progress, naturalism, realism, idealism या all of the above? So answer आपका realism हो जाएगा जी. realism ज़्यादा जो है वो experimentation और scientific progress को support करता है. Who defined psychology as description and explanation of state of consciousness? किसने डिफाइन किया साइकोलॉजी को ऐसे? रॉबिन्सन ने, वॉटसन ने, विलियम जेम्स ने या स्किनर ने? So psychology as description and explanation of state of consciousness. Answer C हो जाएगा. William James famously defined psychology as description and explanation of state of consciousness as such in his seminal work Principles of Psychology. तो Principles of Psychology book इन्होंने लिखी है, ये बात याद रखिएगा. Who said that God is both the law and lawgiver? So किसने बोली ये बात कि भगवान ही है, लॉ बनाने वाला भी और मतलब लॉ भी वही है, बनाने वाला भी वही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, एरिस्टोटल, महात्मा गांधी या स्वामी रामकृष्ण? सो आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा. Philosophy is the theory of education in its most general phases. सो रशल ने बोला, ड्यूई, रूसो या फिर सोक्रेटिस? तो आंसर आपका बी हो जाएगा जी, जॉन ड्यूई. ओके. डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बुक इन्होंने दी थी, उसमें ये आइडिया बोला जाता है कि ये चीज़ इन्होंने बोली है. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर क्वालिटेटिव. तो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट किसकी? हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन. सो ये तो प्राइमरी एजुकेशन यानी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए चलाया गया था 1987 में. Education is the manifestation of perfection already in men. Whose statement is this? अरबिंदो. तो मैनिफेस्टेशन परफेक्शन की. सो ये आंसर जो है आपका स्वामी विवेकानंद हो जाएगा. ओके. पियाजे की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी एज आपसे पूछे, दैट रेंजेस फ्रॉम 2 से 7, 4 से 7, 7 से 11 या 3 से 8. सो देखो, प्री ऑपरेशनल से पहले सेंसरी ऑपरेशनल होती है जो 0 से 2 तक होती है. 2 के बाद की बात हो रही है, तो 2 से 7 जो है वो हमारा आंसर बेटर रहेगा. ओके. प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आर एसोसिएटेड विद विशलर, कैटेल, टर्मन या थर्स्टन. सो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थर्स्टन से रिलेट करती हैं. 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की इन्होंने बात की है. There is a significant positive correlation between two variables x and y. This means that x and y vary together in opposite direction. Opposite या same का कुछ नहीं बोला, positive direction है ना. Okay. पॉजिटिव है तो एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो सेम डायरेक्शन में आएगा जी. इनके अंदर चेंज सेम डायरेक्शन में. नेगेटिव कोरिलेशन होता तो अपोजिट डायरेक्शन में होता. फादर ऑफ क्रिएटिविटी, टॉरेंस याद रखिएगा. ओके. डॉक्टर एलिस पॉल टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग भी इन्होंने दिया है.
What was not proposed by the Education Commission from amongst the following: education for production, privatization of education, education for social national integration, education for democratic values. Okay, so privatization थोड़ी ना suggest करेंगे. Okay, so B नहीं बोला होगा ऐसा. Who propounded the theory of identical elements? तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थियरी है जो आपने याद रखनी है. थॉर्नडाइक ने ये दी है. ओके, सो थॉर्नडाइक कई जगह आ रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा. एल थॉर्नडाइक करके अपना मल्टी फैक्टर थियरी में भी आ गए, ट्रायल एंड एरर में भी आ गए, आइडेंटिकल एलिमेंट्स में भी आ गए. हु इज द राइटर ऑफ बुक द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड? स्किनर, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग या जेम्स रोश? सो जीन पियाजे जो हैं वो आपका सही उत्तर रहेगा. इन्होंने लिखी है ये बुक. द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ आर कैन नेवर बी. तो मैंने आपको बोला था आर कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1. इट विल, न्यूमेरिकल वैल्यू आर की पूछी है. आर मतलब आपका रिलेशनशिप कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन, कोरिलेशन. सो -1 से +1 वेरी करेगा. सो लेस देन 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, बट ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता. ओके, तो ये बातें याद रखनी है. When was साक्षर भारत अभियान प्रोग्राम स्टार्टेड? 15 अगस्त 2002, 8 सितंबर 2009 या 2011 या 2006? सो 2009 में साक्षर भारत प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे. सो आपको इंटरनेशनल लिटरेसी डे करके भी पूछा जा सकता है. सो 8 सितंबर आप याद रखिएगा उस चीज़ को. Okay, Pavlov through experiments came to know that for conditioned response it is necessary to present conditioned stimulus with unconditioned stimulus for many times. If it does not happen, conditioned response will gradually disappear. It is known as, तो ये disappear जो हो रहा है that is shadowing या learning not taking place या extinction हो रहा है conditioned response का. जब conditioned response हो ही नहीं रहा है तो उसका extinction हो रहा है ना obviously. ओके, तो आंसर सी हो जाएगा. द मेजर 3 लॉज ऑफ लर्निंग वर प्रपोज्ड बाय पैवलोव, कॉलर, स्किनर एंड थॉर्नडाइक. सो थॉर्नडाइक के जो प्राइमरी लॉज हैं वो इसमें आ जाएंगे. सेकेंडरी वाले जो हैं वो मेजर नहीं बोले जाते, एक तरीके से सबऑर्डिनेट लॉज बोले जाते हैं. अदर कंडीशंस बीइंग इक्वल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिकेटिव ऑफ द वीकेस्ट रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स? तो आपने यहाँ जब भी रिलेशनशिप की बात आए तो प्लस माइनस नहीं देखना है, बिकॉज -1 भी परफेक्ट कोरिलेशन है और +1 भी परफेक्ट है. बस ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव में. तो इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव तो पूछा ही नहीं आपसे. ओके, सो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 0.95 बड़ा है. ओके, बाकियों के कंपैरिजन में. तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप हो गया और सबसे वीकेस्ट जो है आपका 0.11 हो गया. तो आंसर आपका 0.11. ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट दोनों बता दिए मैंने आपको. विच वन इज डिफरेंट? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, ये चीजें सेम है. सैंपल डिफरेंट है जी, क्योंकि कोई भी टेस्ट या टूल आप बनाते हो तो उसकी आप रिलायबिलिटी चेक करोगे, वैलिडिटी चेक करोगे, स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पे नॉर्म्स फिक्स करोगे, उसके बाद जाके आप सब सैंपल से वो डाटा कलेक्ट करोगे ना. तो सैंपल इज डिफरेंट. IQ ऑफ एवरेज मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज. सो यहाँ पे मेंटली रिटार्डेड बच्चे का आपसे IQ पूछा है. एवरेज लेवल पे वो भी 35 से 50, 20 से 35, बिलो 20 या 50 से 70. सो ये 50 से 70 वाला आंसर आपका सही रहेगा जी. व्हाट विल बी द मीडियन? देखो एक ही पेपर में 2 बार मीडियन पूछ लिया आपसे. ओके, तो आपको मीडियन तो पता होना चाहिए कैसे निकालना है. सो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो. 20, 24 और 26, सबसे बीच वाली टर्म उठा लो, दैट इज योर मीडियन. ओके, आंसर विल बी सी. हु वॉज द चेयरपर्सन या चेयरमैन लिख रखा है, वैसे चेयरपर्सन इज द राइट टर्म जब हम जेंडर न्यूट्रल टर्म्स की बात करते हैं. ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन. सो नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन के चेयरमैन कौन रहे हैं? इंदिरा गांधी, हंसा मेहता, कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर आपका स्वरूप रानी बख्शी. तो श्रीमती हंसा मेहता हमारा उत्तर रहेगा जी. उन्होंने 1961 या 2 था, मुझे बताना 1 है कि 2 है. मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो 1961 याद आ रहा है. बट उस टाइम पे इन्होंने, ये चेयरपर्सन थे और इन्होंने जो है एक कमेटी जो बिठाई थी उसमें ये जेंडर बायस्ड करिकुलम की भी इन्होंने बात की थी कि डिफ्रेंशिएट करिए लड़के और लड़कियों का करिकुलम. एजुकेशन क्वोशिएंट इज मेजर्ड बाय विच फॉर्मूला? तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट तो मेजर करते हैं बट एजुकेशन क्वोशिएंट आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा. आंसर आपका बी रहेगा. EA मतलब आपकी एजुकेशनल एज क्या है और डिवाइड बाय आपकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है.
ओके सो ये एजुकेशनल एज है, जबकि उसमें हम मेंटल एज की बात करते हैं जब हम इंटेलिजेंस कोशेंट की बात करते हैं। ओके तो द एज एट विच स्टूडेंट्स स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस इज इक्वल टू, सो वो उसकी एजुकेशनल एज हो जाएगी। ओके Who has propounded ecological theory of development? Ecological theory, Bronfman, Brunner, okay, जिसमें हम सिस्टम्स की बात करते हैं, माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, वो सब। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय कोलबर्ग? कोलबर्ग ने 3 लेवल्स सजेस्ट किए हैं और 6 स्टेजेस सजेस्ट की हैं। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। तो स्टेजेस पूछी हैं, आंसर सी हो जाएगा। A student has scored 70 marks in test of psychology, 50 marks in mathematics. These scores can be compared by converting them into percentage, category, rank difference या standard score. So हमें standard score जिसको हम Z score बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में explicitly mention है, यानी रो score minus मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि साइकोलॉजी के टेस्ट में मीन ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, और मैथमेटिक्स के टेस्ट में ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, सो रो स्कोर हमें दे रखे हैं, फिर हम क्या निकालेंगे, जेड स्कोर निकालेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे हम। ओके तो स्टैंडर्ड स्कोर्स को कंपेयर किया जाता है। चलिए जी, विच वन इज द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ deviation? Most reliable, so quartile deviation, mean deviation, standard deviation और आपका range deviation। standard deviation जब आप calculate करते हो तो you use mean as a measure of central tendency। ओके तो mean आप यूज करते हो और mean accuracy के लिए जाना जाता है, तो standard deviation सबसे ज्यादा reliable method माना जाता है। ओके A class teacher administered thematic apperception test TAT to a group of students to assess their, so thematic apperception test जो है वो आपका पर्सनालिटी मेजर करने के लिए है। मूरे और मॉर्गन ने ये टेस्ट दिया है, आंसर सी हो जाएगा। फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन लॉन्ग मेथड फ्रॉम क्लासिफाइड डाटा, तो आप समेशन जो भी फ्रीक्वेंसी है और उसकी जो आपका मेथड मतलब होता है ना रो स्कोर है, यूजुअली रो स्कोर को x से डिनोट करते हैं और डिवाइड में आप टोटल n करोगे, दैट मीन्स आप जो है आपका रो स्कोर जो भी है जितनी भी बार है उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लो, समेशन कर दो उन सारी चीजों का, या फिर वही सेम बात वही है क्योंकि ग्रुप्ड डाटा की बात हुई है ना, फ्रॉम क्लासिफाइड डाटा। ओके लॉन्ग मेथड के अगर आप देखें सो ये आपका रहेगा जी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में तो हम एन ही करते हैं, ये बात आप याद रखिए। द प्रोसेस बाय विच हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड इंक्रीजेज विद एज इज कॉल्ड, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, आप उसको डेवलपमेंट बोलोगे, ग्रोथ बोलोगे, हेल्थ केयर या फिर सोशलाइजेशन। सिर्फ हाइट और वेट की बात हो रही है तो ये ग्रोथ में जाएंगे जी। ओके Who wrote the book Reconstruction in Philosophy? प्लेटो, रूसो, जॉन डुई या फिर फ्रोबेल? सो आंसर आपका जॉन डुई रहेगा। जॉन डुई की रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी याद रखनी है, जॉन डुई की डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन भी याद रखनी है, जॉन डुई ने बोला है मिनिएचर सोसाइटी या स्कूल, वो भी याद रखना है। सेंट्रल पॉइंट ऑफ प्रैग्मेटिक एजुकेशन इज, सो प्रैग्मेटिक मतलब प्रैग्मेटिज्म की फील्ड जो है, जो हम वेस्टर्न थॉट ऑफ फिलोसफी पढ़ते हैं, सो प्रैग्मेटिज्म में कौन सेंटर पे रहता है, टीचर, करिकुलम, चाइल्ड या मेथड ऑफ टीचिंग? तो देखो करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग ये सारी चीजें जो है वो डायनामिक हैं, तो हमें बच्चे के अराउंड रिवॉल्व करना है, बच्चा सेंटर पॉइंट है, सेम बच्चा ही सेंटर पॉइंट है आपका जब आपकी बात आती है नेचुरलिज्म की। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट अभी अभी बोला था हमने, एजुकेशनल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये आपका एजुकेशनल कोशेंट था। अब यहाँ मेंटल एज आ जाएगी तो आंसर आपका सी हो जाएगा। दैट्स इट। Idealism emphasizes the most on aims of education, methods of teaching, school या discipline. So idealism सबसे ज़्यादा aims पे focus करता है। Who proposed the product moment method? तो देखो ऊपर आया था कि आपका वो किसने दिया था, रैंक डिफरेंस मेथड। यहाँ पे प्रोडक्ट मोमेंट भी पूछ लिया आपसे, सो पियर्सन ने दिया है।
सो ये 2-3 चीजें भी तो बहुत बेसिक चीजें आपसे पूछ रखी हैं, जो नेट के लेवल पे तो बहुत हाई लेवल आ जाता है, ये तो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से पूछ रखे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? सो देखो 1953 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1956 में एक्ट के थ्रू, यूजीसी एक्ट के थ्रू स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया था, बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल इनॉग्रेशन 1953 में उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर ने कर दिया था। 56 ऑप्शन में नहीं है, तो हम आंसर बी के साथ जाएंगे। ओके, शेरशाह सूरी हैड बीन स्टूडेंट ऑफ विच प्लेस? आगरा, बरेली, जौनपुर या फिर आपका अलीगढ़? आंसर आपका सी रहेगा। वेयर वॉज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट इंग्लिश रूल? सो कहाँ शुरू हुआ था? तो चंपारण बिहार में शुरू हुआ था सबसे पहले, उसके बाद बड़े स्केल पे होना शुरू हुआ था। हु हैज प्रोपाउंडेड साइको सोशल थियरी ऑफ डेवलपमेंट? साइको सोशल की बात आ रही है, आंसर आपका एरिक्सन रहेगा। 8 स्टेजेस, 8 ही है ना, बताइएगा। विच इज द हाइएस्ट सिंबल ऑफ एनी नेशन? ये क्वेश्चन ना रिपीटेडली पता नहीं क्यों आता है यूपी वाले एग्जाम्स में। नेशनल सॉन्ग, बर्ड, नेशनल लैंग्वेज या नेशनल फ्लैग? तो किसी भी देश के नाम के बाद उसका झंडा ही जो है वो हाईएस्ट सिंबल माना जाता है। Who said education is a midwife of democracy? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन ड्यूई ने लिखी है और उन्हीं की लिखावट में ये बात निकल के आती है। सो जॉन ड्यूई आंसर रहेगा। द स्कोर विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन डिस्ट्रीब्यूशन? सो जो बार बार आ रहा है स्कोर, दैट इज मोड। ओके, जब हम असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा देंगे और बीच का उठा लेंगे, दैट इज मीन। जितने भी स्कोर दे रखे हैं सबको जोड़ के डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्कोर कर देंगे, दैट इज मीन। ये मीडियन था, मैंने मीन बोला क्या इसको? मीडियन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के थ्रू कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, आंसर मोड हो जाएगा। कोठारी कमीशन रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड एज लर्निंग टू बी? नहीं। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, सोशल चेंज इन एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन? आंसर बी हो जाएगा, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। The two most important characteristic of standardized test are practicability, usability, objectivity. So देखो इन सारी चीजों में सबसे पहले आ जाती हैं ये ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सारी चीजें जरूरी हैं। एक अच्छे टेस्ट के लिए ये सारी चीजें होती हैं एक अच्छे टेस्ट में, बट सबसे इंपॉर्टेंट 2 की बात करोगे तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी रहेगा। सिर्फ 1 की बात करोगे तो वैलिडिटी रहेगा। ओके, What among the following is not a feature of Vedic education? Personality development, knowledge and experience, conservation of culture. So culture को भी conserve करते थे, personality development या character development पे भी focus होता था, knowledge और experience की भी अहमियत थी, but according to the nature of child नहीं होती थी चीजें, जो सिखानी है वही सिखानी है। In education कर्जन एम्फेसाइज्ड ऑन, सो कर्जन पॉलिसी ने किस पे फोकस किया? एक्सपेंशन पे, वोकेशनलाइजेशन पे, जनरलाइजेशन पे या क्वालिटी पे? सो कर्जन ने क्वालिटी पे फोकस किया था। हु इज द फाउंडर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी? पहली स्लाइड में एक क्वेश्चन आया था विनय भवन का, सो विश्व भारती यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड था। रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू की है, शांति निकेतन नाम की जगह वेस्ट बंगाल में है। Who emphasized that for mentally retarded children special residential schools should be opened? So ये बात किसने emphasize की? कैजरिन ने, हैवर्ड और ऑर्लेंस्की ने, एरिक्सन ने, कॉलबर्ग ने। एक आधा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। इसका आंसर बी है, ताकि अगर ये रिपीट हो जाए तो आपको आता हो। The proponent of inclusive and deductive method, inductive and deductive method is हर्बर्ट, मॉरिसन, फ्रांसिस बैकन और सोक्रेटिस? आंसर आपका सी हो जाएगा, फ्रांसिस बैकन। मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ओके, द बुक एजुकेशनल सोशियोलॉजी वाज रिटन बाय, सो ये जॉर्ज पाइने, एफ.जे. ब्राउन, ऑटवे या फिने? सो ये बुक एफ.जे. ब्राउन ने लिखी है, बट फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी जॉर्ज पाइने को बोला जाता है। प्लीज याद रखो ये चीज। ओके, फिर आप बोलते हो मैम एजुकेशनल साइकोलॉजी तो जॉर्ज पाइने से रिलेटेड। एग्जैक्टली, फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज जॉर्ज पाइने, फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज ऑगस्ट कॉम्टे, बट ये बुक जो है ये एफ.जे. ब्राउन ने लिखी है। Which among the following is called store of psychic energy? स्टोर ऑफ साइकिक एनर्जी, ईगो, इद, सुपर ईगो या मोटिव्स? तो आंसर आपका इद हो जाएगा, प्लेजर प्रिंसिपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ समेटिव इवेल्युएशन जो एंड टर्म पे हो? ओके, सो मिड टर्म नहीं, क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम नहीं, एनुअल एग्जाम। ओके, एनुअल।
हु इन्वेंटेड टेलीविजन, ब्लूम, पियाजे, रोजर या बर्ड? तो आंसर JL बर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं प्रोनाउंस आई होप ठीक कर रही हूँ, बट ये सबसे पहले इन्होंने मैकेनिकल टेलीविजन सिस्टम का जो है वो वर्किंग डेमोन्स्ट्रेशन किया था 1926 में। Who has propounded social cognitive theory of personality? पर्सनालिटी की सोशल कॉग्निटिव थियरी, सोशल SCT, कई बार सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थियरी भी बोला जाता है इसको। सो ये आंसर आपका रहेगा जी बंडूरा। सोशल जो सोशल ऑब्जर्वेशन वाली जो थियरी दी है ना, दैट सेम, उसका नाम ही सोशल कॉग्निटिव थियरी और बाद में एक बार सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थियरी भी किया था, SCLT, तो वो याद रखना आप। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजिशनल एवरेज? सो देखो, पोजीशन मतलब आपने असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाया और फिर बीच का पोर्शन उठाया, सो दैट इज मीडियन। सो पोजीशनल एवरेज मीडियन होता है। ओके, ओवरऑल एवरेज मीन होता है। Why is Aurobindo's educational thinking called integral education? Because it believes that truth is innate and therefore nothing can be taught. Okay, it doesn't neglect any of physical, psychic, spiritual dimension. Yes, क्योंकि वो सब चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो इंटीग्रेट कर रहे हैं सब चीज़ों को। इट टीचेज अस टू लिव इन हार्मनी विद नेचर एज वेल एज गॉड, बिकॉज इट इंटीग्रेट्स इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकिंग। सो बी आंसर आपका सही है, वो हर एक तरीके के डायमेंशन को इंक्लूड कर रहे हैं। ओन एजुकेशन बुक वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी, विवेकानंद, अरबिंदो, टैगोर। इसका आंसर इनमें से तो नहीं है। देखो मैं आपको समझाती हूँ, मैंने आप लोगों को बोला था जिद्दू कृष्णमूर्ति इसका आंसर रहेगा। ओके, तो किसी बच्चे ने बोला था उस वीडियो में, जब मैंने ये यूनिट वाइज करवाए थे, तो उसने बोला था मैम रशेल आ रहा है गूगल वगैरह पे। सो देखो ये जो बुक है, क्योंकि ऐसे पर्टिकुलर ओन एजुकेशन बुक करके टाइटल क्लैश करता है। ओके, तो आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है वो मैटर करता है। सो ओन एजुकेशन बुक जो है वो जिद्दू कृष्णमूर्ति ने भी लिखी है। एक मीरा अल्फासा करके, जो कि स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर मानी जाती है श्री अरबिंदो की, उन्होंने जो है कंपाइलेशन जो थे ऐसे और लेटर्स अरबिंदो के, उनको भी कंपाइलेशन को नाम और टाइटल दिया है उन्होंने ओन एजुकेशन। सो आप इसको अरबिंदो को ही टिक कराओ, ऐसे वाली सिचुएशन है। ओके, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे ना कि मैम फिर इनमें से किसको टिक करके आए। फॉर श्योर महात्मा गांधी, विवेकानंद और टैगोर नहीं है, बट समहाउ रिलेट हो रहा है अरबिंदो से, तो आप उसके ऊपर जा सकते हो अगर सेम ऑप्शंस आते हैं तो। ओके, सो वो चीज आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन देखो, मैं अगले पेज पे आपको इसकी डिटेल्स दिखाती हूँ। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय डेविड ऑसुबल, ऑब्वियसली डेविड ऑसुबल। ठीक है, सो ये देखो, एमील ने भी एमील ऑन और ऑन एजुकेशन। सो ऑन एजुकेशन, ऑल्दो हम इसको एमील के नाम से ही जानते हैं ज्यादातर। ओके, ये ऑन एजुकेशन करके जिद्दू कृष्णमूर्ति ने भी लिखी है, रशल ने भी ऑन एजुकेशन करके बुक लिखी है। ओके, सो पता नहीं चलता कई बार कौन सी बुक पूछी गई है, बट रशल का, एमील का, इनका नाम नहीं है, जिद्दू कृष्णमूर्ति का भी नहीं है वैसे तो। सो हम अगर यही ऑप्शंस आपको मिले तो आप अरबिंदो के साथ चले जाना, देखी जाएगी। ओके, What is फ्लैश बल्ब मेमोरी? कि एकदम से दिमाग की बत्ती जल जाए। सो वन कैन रिमेंबर विविडली, वन यू कैन रिटेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फर्स्ट हैंड एविडेंस वाला जो मेमोरी है, तो एकदम से आपको याद रहेगा। आंसर आपका डी रहेगा। आगरा यूनिवर्सिटी सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट, कौन सी यूनिवर्सिटी है? सो दैट इज स्टेट यूनिवर्सिटी, 1927 में एस्टेब्लिश हुई है, याद रखिएगा। Who has written the book राज तरंगिनी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दोबारा पूछा जा सकता है। कल्हान ने ये बुक लिखी है, और इसी के साथ हमारे 125 क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है जी। सो 2022 वाला जो पेपर जो कि 26 में हुआ है वो हम कर चुके हैं, 2021 वाला हमने अब कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें करना है 2016 वाला क्वेश्चन पेपर्स। मैं आपकी ये यूपी पीजीटी की क्लासेस से पहले ये क्वेश्चंस करवाना चाह रही थी। सो मैंने ये 2 पेपर तो हो गए, एक और रहता है, पहले वो कवर करेंगे, देन वी विल स्टार्ट यूपी पीजीटी क्लासेस। सो मैं इन तीनों को यूपी पीजीटी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। मेक श्योर आप ये 3 पेपर तो देख के ही जाएं। ओके जी। So this was all about today. Thank you so much for watching. Next class में हम बात करेंगे यूपी पीजीटी का जो क्वेश्चन अपने कितने 2016 की शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं। ओके, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free. Take care. See you in next class.